दोस्तों डॉक्टर साहिबा अपने केबिन में बैठी हुई होती हैं। तभी 2 लोग चिल्लाते हुए आते हैं, रोने लगते हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारे मरीज़ को बचा लीजिए, हमारे मरीज़ को बचा लीजिए। अब डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि आखिर आपके मरीज़ को हुआ क्या है? तो वो लोग कहते हैं कि हमारा जो मित्र है उसका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरी तरीके से हो गया है। वो बचने की हालत में नहीं है, कुछ न बोल रहा है, न सुन रहा है। कृपया आप उसको बचा लीजिए। तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं ठीक है चलिए। डॉक्टर साहिबा भागती-भागती जाती हैं, देखते हैं कि हाँ, वहाँ उनका एक पेशेंट आया हुआ है। डॉक्टर साहिबा जैसे उस पेशेंट को देखती हैं तो उनकी आँखों से आँसू आ जाते हैं कि आखिर इतनी भयानक एक्सीडेंट हादसा कैसे हो गया और जब हो गया तो यह व्यक्ति कौन था कि डॉक्टर साहिबा की आँखों में आँसू आ गया। डॉक्टर साहिबा तुरंत वापस आ जाती हैं अपने केबिन में और डॉक्टरों को बुलाते हैं और तुरंत दिशा निर्देश देती हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है चंडीगढ़ की। दोस्तों वहाँ पर एक डॉक्टर होती हैं जिनका नाम अंजलि बताया जाता है। डॉक्टर अंजलि जो कि एक सिटी निजी हॉस्पिटल की मालकिन होती हैं। उनके जब केबिन में उनके हॉस्पिटल में जब एक पेशेंट आता है तो उसे देखकर वह रोने लगती हैं। आखिर वो कौन था मरीज़, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों चंडीगढ़ की रहने वाली अंजलि जो कि पढ़ने में बहुत ही होशियार थीं, बहुत ही टैलेंटेड थीं, बहुत ही कूट-कूट कर चतुराई भरी थीं। उनके अंतर्गत पढ़ने का बहुत ही जज़्बा था और कुछ करने का जज़्बा था कि उनको कुछ समाज में, अपने इस प्रदेश में अपना नाम रोशन करना है, माता-पिता का नाम रोशन करना है। कॉलेज के दिनों में जब अंजलि अपने माता-पिता से कहते हैं कि पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो उनके माता-पिता जो थे बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा बेटा आपको जो भी करना है करियर में, उसके लिए आप तैयारी करो, उसके लिए पढ़ाई करो। हमारी तरफ से आपको कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत अच्छा चल रहा था, परिवार बहुत अच्छी चल रही थी, पढ़ाई-लिखाई। अंजलि लगातार टॉप पे टॉप करती जा रही थी। मैट्रिक और इंटर ग्रेजुएशन की परीक्षा जब उन्होंने टॉप कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझको अब नीट की तैयारी करनी चाहिए और डॉक्टर की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद उनके पिताजी अपनी बेटी को बुलाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं बेटा एक बात हमारी याद रखना कि करियर जब इंसान बनाने निकलता है अपने घर से तो उसके रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बनकर आ जाता है। अंजलि कुछ समझ नहीं पाती आखिर ये रोड़ा क्या है? तब वह कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारा करियर चरम सीमा पर होगा, जब अपने करियर को पाने की तरफ आगे बढ़ोगे तब उसी समय इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है, जिस मोड़ पर इंसान मुड़ जाता है और जो लोग नहीं मुड़ते वही सफल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस उम्र में क्योंकि अंजलि अब सयान हो गई थी, उनके पिता का कहना था कि बेटा किसी भी लड़के से प्रेम के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि तुम्हारा करियर दाँव पर जब लगा है, तो अगर तुम प्रेम के चक्कर में पड़ी तो निश्चित तौर पर तुम्हारा करियर समाप्त हो जाएगा। अंजलि अपने माता-पिता से प्रॉमिस करती हैं कि पापा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है तो सिर्फ़ डॉक्टर बनना है। उसके बाद माता-पिता अंजलि को विदा कर देते हैं नम आँखों से क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी बेटी जब हमसे दूर रहेगी, जाके हॉस्टल में पढ़ेगी-लिखेगी, तो वहाँ पर डॉक्टर बन के एक अच्छा समाज में प्रदर्शन करेगी, समाज में एक नया विचार आएगा, समाज में एक नई दिशा मिलेगी। उसके बाद जब अंजलि चली जाती हैं, तो दोस्तों उनका एक दोस्त होता है कॉलेज का राहुल। राहुल से उनकी कुछ नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, लेकिन तभी माता-पिता की बातों का ख़्याल आता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि ये उम्र ही ऐसी होती है कि उस उम्र में इंसान अपना क्या, अपने माता-पिता क्या, किसी की भी बात नहीं मानता और उस लड़के को अंजलि की नज़दीकियाँ जब यानी कि प्यार होने लगता है, नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। ये बात धीरे-धीरे अंजलि के माता-पिता को पता लगती है, तो उनके पिता बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा हार्टली लाइक करते थे, पसंद करते थे और वो चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। जब उनको ये बात पता लगी तो उनके माता-पिता बहुत परेशान हो गए, तुरंत अपनी बेटी को बुलाए घर पे, बेटा तबीयत थोड़ा ख़राब है चलिए आओ। उसके बाद अंजलि आती हैं घर पे, उसी बीच उनसे बातचीत की जाती है कि बेटा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तो अंजलि कहते हैं कि नहीं मैं पापा अभी तो शादी करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, ना तो मेरी उम्र है अभी और ना ही मेरी कोई दिली इच्छा है कि मैं शादी करूँ। दोस्तों
लेकिन अंजलि के पिता मानते नहीं हैं। चंडीगढ़ का ही एक रहने वाला लड़का होता है अजय। अजय से उसकी शादी, जो अजय देखने में अच्छा खासा होता है और धंधा पानी भी करता है, नौकरी चाकरी भी करता है, तो अजय से उसकी शादी तय करा देते हैं। कुछ दिनों बाद, पूरे रस्म रिवाज के बाद जब शादी हो जाती है, तो अंजलि जो है बहुत ही खूबसूरत थी। उसका जो पति होता है उसके प्रेम में पागल हो जाता है। किसी लेखक ने कहा है कि नहीं पराग नए मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सी स्यों बदो, आगे कौन हवाल। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका पति अपना काम धाम छोड़ करके सिर्फ अंजलि को देखता ही रहता था कि मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है। लोगों से चर्चाओं करता था, दोस्तों से कहता था कि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। इतने बुरे तरीके से प्रेम के जाल में फंस गया कि वो अपनी पूरी कैरियर, जो नौकरी वोकरी थी, सबको छोड़ करके घर पर रहने लगा। दोस्तों के साथ जाकर दारू वोरू पीने लगा, पार्टियां करने लगा। दोस्तों, अंजलि को ये बात बहुत बुरी लगती थी क्योंकि वो चाहती थी पढ़ने के लिए। एक दिन ऐसा आता है कि अंजलि अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उसका पति कहता है ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो लेकिन आप हमसे दूर रहेंगी। तो अंजलि कहती है मैं ज़्यादा दूर आपसे नहीं रहूँगी, बस हॉस्टल में रहूँगी, वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई करूँगी और आपसे भी मिलती रहूँगी। पहले तो उसका पति नहीं मानता, लेकिन बाद में उसका पति जो है मान जाता है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही अंजलि चली जाती है हॉस्टल में पढ़ने के लिए, तो उसका पति जो है दारू वाला सिस्टम जो होता है लगातार सेवन करने लगता है और इतना ज़्यादा सेवन करने लगता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, फिर अंजलि एक आध मंथ के बाद फिर वापस आ जाती है और जब फिर अपने पति के साथ रहने लगती है तो उसका नेचर इतना बिगड़ने लगता है कि अंजलि के बार बार समझाने के बाद भी वह नहीं मानता। वह नहीं मानता, तभी एक खुशखबरी घर में आती है कि अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। कहने का तात्पर्य, शादी के 8 से 9 मंथ हो गए थे, तभी अंजलि जब प्रेग्नेंट होती है तो वह अपने पति को इस खुशखबरी को बताने के लिए शाम को इंतज़ार करती है। तभी उसका पति जो है झूमते हुए नशे में आता है। तो अपने पति को वह कहती है कि राहुल से, मेरे ये सोने वाले बच्चे की कसम आपको कि आज के बाद आप दारू को हाथ नहीं लगाएंगे, छुएंगे तक नहीं। तो पहले तो राहुल वादा कर लेता है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन फिर जो है आता है दारू पी के, फिर मारपीट चालू कर देता है। जब मारपीट चालू कर देता है दोस्तों, तो बताया जाता है कि वह ऐसा प्रहार कर देता है लात से उसके पेट में अंजलि के, कि उसका जो गर्भपात हो जाता है अंजलि का, और वो बच्चा जो होता है ड्रॉप हो जाता है। अंजलि काफ़ी सदमे में आ जाती है, बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि कोई भी माँ हो, कोई भी लड़की हो, वह नहीं चाहती कि उसका बेटा व उसकी बेटी, यानी कि उसका गर्भपात हो जाए। उसके बाद जब लड़की जो है थोड़ा-सा होश सँभालती है तो अपने माता-पिता के घर चली जाती है और अपने माता-पिता से कहती है कि आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया, नर्क बना दिया। क्योंकि पहले शादी जब हुई थी तो 1 से 2 मंथ मेरा पति बहुत अच्छे से था। तीसरे मंथ उसको धीरे-धीरे शुरुआत लगी, आज ये स्थिति आ गई है कि उसने मुझे मारता-पीटता भी और आज मेरा गर्भपात हो गया, ऐसा मार दिया। जब उसके माता-पिता सुनते हैं तो वो भी काफ़ी आघात होते हैं, उनको भी आघात पहुँचता है। दोस्तों, इस बीच अंजलि जाती है कोर्ट में और तलाक का अर्जी डालती है पारिवारिक न्यायालय में और पूरी बात बता के अपने पति से तलाक ले लेती है और फिर माता-पिता से पैसे लेकर फिर चली जाती है डॉक्टर की तैयारी करने। लगातार 5 सालों की तैयारी करते हुए पीजीआई में बताया जाता है कि डॉक्टर अंजलि, जो कि पीजीआई में काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं और एक अच्छी डॉक्टर बन जाती हैं। उसके बाद उनके माता-पिता उनका बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और वहीं पर उनकी एक पुश्तैनी जगह होती है, उस पर उनका हॉस्पिटल खोल दिया जाता है, जिसका नाम होता है सिटी हॉस्पिटल, चंडीगढ़। दोस्तों, डॉक्टर अंजलि के हाथों में ऐसा जादू होता है कि जब वह किसी भी मरीज़ के ऊपर हाथ रख देती, दवा दे देती, तो वह मरीज़ ठीक होकर ही जाता। यह चर्चाएँ बहुत ज़ोरों-शोरों से चलने लगी और डॉक्टर अंजलि की चारों तरफ चर्चा होने लगी, उनका हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा। इस बीच उनका जब पति आ जाता है एक दिन घटना घटने के बाद, तो उसका पति जब आँखें खोलता है तो डॉक्टर अंजलि को अपने सामने पाता है, तो शर्म के मारे अपनी आँखें झुका लेता है। दोस्तों, जब शर्म से आँखें झुका लेता है तो अंजलि पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया?
अपने पति से। तो उनका पति बताता है कि अंजलि ऐसा है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी तरीके से घबरा गया और सच बताऊं तो आज तक मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है और तुम ही मेरी ज़िंदगी को संवार सकती हो, सुधार सकती हो। दोस्तों उसके बाद हाथ जोड़कर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो। अंजलि के घर के जो माता-पिता होते हैं उनके पास जाता है, उनसे भी हाथ जोड़ता है, कहता है अजय कि मुझे माफ़ कर दो मम्मी-पापा, मुझे अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अंजलि कहते हैं कि मैंने पूरी सोच समझ के साथ डिसीज़न लिया हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो पीने वाले किस्म के लोग होते हैं, उनकी बातों का कोई भी वजूद नहीं होता। वो क्या कब कहते हैं, क्या करते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता, ना तो उनकी बात में कोई दम होता है। दोस्तों अंजलि कहती हैं ऐसा है, मैं आपको भली-भाँति जानती हूँ, आपके साथ कुछ पल बिताए हूँ, कुछ साल बिताई हूँ। आपको मैं भली-भाँति जानती हूँ, इस नाते मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं अब आपके साथ नहीं जाऊँगी, तो नहीं जाऊँगी। दोस्तों उसके बाद वह बहुत परेशान हो जाता है, उसको डिस्चार्ज किया जाता है। जब डिस्चार्ज होता है तो उसकी जो फ़ीस होती हैं डॉक्टर साहिबा नहीं लेती हैं, उसको कहती हैं जाइए मेरी ये जो फ़ीस है आज आपके लिए माफ़। वह शर्मिंदा होकर चला जाता है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हमारी कहानी के अंत में हम अपने दोस्तों का नाम लेते हैं जो हमारी कहानी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों जय किशन भारद्वाज आजमगढ़ की धरती से हमारी कहानी को काफ़ी सुनते हैं और सर्वप्रथम सुनते हैं और सपोर्ट करते हैं। प्रिंस राजभर, डॉक्टर धीरज राजभर, डॉक्टर प्रमोद राजभर जी और संतोष कुमार राजभर, ऐसे हमारे दोस्तों को नमस्कार प्रणाम। आप हमारे दोस्त हमारी कहानियों को सुनते रहें, हमारे चैनल में बने रहें, सपोर्ट करते रहें, अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।